हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर बाय अजय सर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं 2023 में, तो हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला, अ ट्रेन 340 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन है वो 340 मीटर लॉन्ग है और किस स्पीड से चल रही है? 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 आवर में वो 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है? व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 160 मीटर लॉन्ग ब्रिज। एक ब्रिज है जिसकी लंबाई है 160 मीटर, तो कितना समय लगेगा उस ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को? फिर से क्वेश्चन समझिए, ट्रेन की लंबाई इतनी है और वो इस स्पीड से चल रही है और ब्रिज का आपका लेंथ इतना दिया हुआ है, तो ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा आपको यहाँ पे ये पता करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये जो आपको स्पीड दिया रहता है ये किसमें दिया है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। सबसे पहला काम यही होगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए लेंथ जो है वो किसमें दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 45 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं 45 इंटू। ठीक, अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक ही है। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1000 होता है बाई, और 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो आप या तो ये लिख दीजिए या तो इसको जो हम काट के लिखते हैं यानी इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/18 आता है। ठीक है, आप यहाँ पे 45 इंटू ये भी लिख सकते हैं या 45 इंटू 5/18 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को आप यहाँ पे लिख देंगे तो आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस बार क्या करते हैं, इसको रख के देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसको रखा था, अब हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों में से किसी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये चीज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको काट रहे हैं 0 0 0 0, ये किससे कटेगा? 2 से। 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 18। देखिए वही चीज आ गया 5/18। आप डायरेक्ट यहाँ पे 5/18 मल्टीप्लाई करते तो भी सही होता है। ठीक है, अब ये दोनों किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, अब फिर ये दोनों कट जाएगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब यहाँ कहीं नहीं कटेगा तो कितना हो गया? 5 5 जा 25 और बाई यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो 45 किलोमीटर है वो चेंज हो गया मीटर पर सेकेंड। कितना है? 25/2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स क्या हो गया कि इतना डिस्टेंस वो 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पे पता करना है कि ट्रेन के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे पता करते हैं? लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेन यहाँ पे मूव कर रहा है और ब्रिज वहीं का वहीं खड़ा है। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, दोनों के लेंथ को हम यहाँ पे प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए प्लस कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? 340 मीटर प्लस 160 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 500 मीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 500 मीटर करना है। ठीक है, अब हम अपने यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोला व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द, यहाँ पे लिख दीजिए लेट द टाइम टेकन बी x सेकेंड। आप यहाँ पे मान लीजिए, मान लिया कि ट्रेन को कितना समय लगा? x सेकेंड लगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ क्या निकालना है? टाइम हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे फिल करते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये जो आप यहाँ पे निकाले हैं इसको आप यहाँ पे भरेंगे। डिस्टेंस कितना है? 25/2 और टाइम कितना लग रहा है इसको ट्रेवल करने में? 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे भर दीजिए। देखिए तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 500 मीटर है। 500 यहाँ पे है और हमको यहाँ पे पता करना है कितने में ये क्रॉस करेगा, तो कितना यहाँ पे लिख देंगे हम? ये x यहाँ पे माना। ठीक है, सिंपल है। इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए। ये डिस्टेंस कितने में ट्रेवल हो रहा है? 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि 25/2 मीटर जो है 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। तो अगर 500 मीटर ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना है तो कितना उसको समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसा होता है? कोई भी ट्रेन का क्वेश्चन होगा तो होगा डायरेक्ट
वेरिएशन में आपका होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 25/2 का मतलब कितना होता है 12.5 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 12.5 जो है वो डिस्टेंस कितने में कन्वर्ट कर रहा है 1 सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना उसको समय लगेगा, तो समय क्या लगेगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे टाइम भी बढ़ेगा। तो ये कैसा केस होगा, डायरेक्ट वेरिएशन का केस होता है। ठीक है, तो हम यहीं पे सॉल्व करते हैं इसके नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, मतलब हम ऐसे ऐसे लेंगे। इनवर्स में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 25/2 बाई यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, इक्वल्स टू 500/x। आप यहाँ पे 1 जरूर लिखेंगे, होशियारी नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे सिर्फ 25/2 लिख देंगे, 1 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं, तो आपका ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसके साथ हो जाएगा, यानी 25x/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहाँ से, और इसका हो जाएगा 1 × 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 आपका आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 25x इक्वल्स टू कर देंगे क्रॉस मल्टीपल 500 × 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम इधर आगे कर देते हैं, कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 500 × 2 बाई ये 25 नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये 1 बार में और ये 2 बार में आ जाएगा 20। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 20 × 2 40 सेकेंड यहाँ पे आ गया। यूनिट लास्ट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 500 मीटर तो कितने सेकंड में होगा यहाँ पे, मतलब कि ब्रिज को कितने देर में क्रॉस करेगा। हमसे पूछा था व्हाट टाइम, तो कितना समय लगेगा उसको ब्रिज को क्रॉस करने में, यहाँ पे लगेगा 40 सेकंड लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिस्टेंस है ट्रेन को ट्रेवल करने के लिए, तो इसको कितना लग रहा है यहाँ पे 40 सेकंड लग रहा है। यानी सिंपल आपको क्या समझना है कि ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा 40 सेकंड लगेगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है कि जो आपको स्पीड दिया है इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, और जो ट्रेन का लेंथ दिया है और जो ब्रिज का लेंथ दिया है, इन दोनों को आपको प्लस करना है, फिर अपना यहाँ पे इसमें बना करके आपको इस तरीके से रख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 2024 में भी आया है, 2023 में भी आया है, सेम टू सेम। जो यहाँ नंबर है ये 300, 90, 20, 50 ये सब नंबर भी एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने जब 2024 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने इसको एक बार बताया, तो मैं यहाँ से फिर से एक बार इसको बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन अ फोर्ट 300 men had provision for 90 days। ठीक है, एक किला था उसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ था। ठीक है, तो उस किले में जो है 300 men जो है बड़े आराम से 90 डेज तक खा सकते थे खाना। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, आफ्टर 20 डेज 20 दिन के बाद 50 men left the fort। 20 दिन के बाद 50 जो है वो वहां से आदमी चले गए। ठीक है, फोर्ट हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, तो बताइए कितने दिन तक का भोजन यहाँ पे चलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 300 men का खाने पीने की व्यवस्था कितने दिन का था 90 डेज का था, और यहाँ पे 20 डेज के बाद 50 men फोर्ट को छोड़कर चले गए, तो अब बताइए खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या भरे, यहाँ क्या भरे, यहाँ पे और निकालना क्या है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेन और यहाँ पे लिखेंगे आप डेज। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। यहाँ देखिए 300 men के लिए खाना कितने दिन के लिए रखा है 90 डेज के लिए, तो आप यहाँ पे रखिए 300 और यहाँ पे रखिए 90। ठीक है, अब आप आइए यहाँ पे आफ्टर 20 डेज 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद यानी कि अगर यहाँ पे 90 डेज है तो 20 दिन के बाद यानी कि अब कितने डेज बच गए 70 डेज बच गए, तो आप यहाँ पे लिखिए 70। ठीक है, फिर क्या बोलता है 50 men left the fort, 50 लोग किले छोड़कर चले गए। तो टोटल कितने थे पहले 300, तो अगर 50 छोड़ के चले जाएंगे कितने बचेंगे 250 बचेंगे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 250। ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो यहाँ पे 90 डेज लिखा है इसको आप यहाँ से कट करेंगे और इसकी जगह बना देंगे आप x। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि क्रॉस में नंबर को लेना है। ठीक, कैसे कैसे भरना है देखिए, यहाँ पे 300 लिखना है और 70 लिखना है, यानी मैंने यहाँ पे लिखिए आप 300 और नंबर ऑफ डेज का लिखेंगे आप यहाँ पे 70 लिखेंगे, यानी कि इसको आपको ऐसे लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन है, मेन ऊपर में लिखिए आप 250
और इसको यहाँ से कीजिए, ये कितना है यहाँ पे x, ठीक है। इस तरह आप भरेंगे तो ये बड़े आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, पूछा हमसे क्या, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। हमने नंबर ऑफ डेज को क्या मान लिया यहाँ पे x, तो यहाँ पे x हमने माना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कौन सा वेरिएशन होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन कौन सा वेरिएशन होता है, इनवर्स वेरिएशन में होता है। सिंपल सी बात देखिए, 300 में जो है 70 डेज तक खा सकते थे, अब यहाँ पे लोग घट गए तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। एक घटता है एक बढ़ता है, तो ये कौन सा केस होता है, इनवर्स वेरिएशन का। घटेगा तो अगला यूनिट भी घटेगा, अगला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। एक घटा एक बढ़ा, दैट मींस इट इज इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अब इनवर्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू करते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू 70 इक्वल्स टू 250 इंटू एक्स। हमको यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल देना है, एक्स इक्वल्स टू 300 इंटू 70 बाई जो भी एक्स के साथ होगा वो नीचे आ जाएगा 250, 0 0 कैंसिल, ये दोनों 5 से कट हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, फिर ये 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल गया, x इक्वल्स टू हो गया 6 इंटू 14, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 84 डेज हमारे यहाँ पे आएगा। तो खाना आप कितने दिन चलेगा, 84 डेज तक चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक आपको यहाँ पे अपनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर रहेंगे, यहाँ पे देखिए मेन है डेज है, दोनों क्या होने चाहिए, घटने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डेज भी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और मेन भी यहाँ पे कम हो जा रहा है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह का ट्रिक लगा के आराम से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे 2023 का पेपर खत्म हुआ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।